हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ओमनी किंग गोकू का एक न्यू पार्ट। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब वेजिटा बीरस को ट्रेनिंग के लिए मना लेता है तब बीरस उसे अपना स्टूडेंट बनाकर काफ़ी खतरनाक वाली ट्रेनिंग देता है और फिर उस ट्रेनिंग के लास्ट में वेजिटा बीरस को पीटने लगता है। ये देख के विश खुश होता है कि वेजिटा ने प्रूफ किया है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद स्टोरी गोकू के पैलेस में जाती है। गोकू सो रहा होता है और वहीं से वो दोबारा अपने पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। गोकू कहता है, गॉड से लड़ने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और मुझे समय लग रहा है अपनी बॉडी को रिकवर करने में, मुझे और रेस्ट करना पड़ेगा। तभी गोकू के सामने से वो बीइंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इतनी शांति से आराम करना चाहिए, वो भी ऐसे लोगों के होते हुए जो तुम्हें मारने की तलाश में हैं। गोकू कहता है, मैं अपनी तरफ से अच्छे से कर रहा हूँ पर मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। वो बिंग कहता है कि ये जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी ताकत किंग ऑफ एवरीथिंग के साथ अभी काफ़ी लो है, तो इसका आंसर खुद ही ढूंढना होगा। तब गोकू कहता है, इस मामले में तो ये अभी यूजफुल दिखाई नहीं पड़ता। जो भी हो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे ट्रेनिंग करने जाना है। गोकू अपने बेड से उठता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे एंजल, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग बीइंग के साथ फाइट करनी है जो मेरे पोटेंशियल को जगा दे। उस गॉड से लड़ने के बाद मेरी थोड़ी पावर बढ़ी है, तो तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसे एक स्टेज तैयार करो जो छोटा हो पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और उसमें ग्रेविटी ज़्यादा हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा मिस्टर गोकू। डाइसिंकिन उस जगह को बनाना शुरू कर देते हैं जैसे उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेज बनाया था। कुछ समय बीतने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वो जगह तैयार कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, लॉर्ड गोकू, आपकी जगह ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे। गोकू उस न्यू पावर ऑफ टूर्नामेंट में उड़ता है। गोकू कहता है, ये जगह तो काफ़ी तगड़ी लगती है। गोकू वहाँ के ग्राउंड में जोर से मार कर चेक करता है, उस ग्राउंड को कुछ भी नहीं होता है। गोकू कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है एंजल। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, मुझे बताओ मिस्टर गोकू, आज का आपका ओपोनेंट कौन होने जा रहा है। तब गोकू बताता है कि मेरे ओपोनेंट में गार्डियंस या बॉडीगार्ड्स होंगे। तो गोकू अपने गार्ड्स को कहता है कि तुम में से एक जो भी एबल है मुझसे लड़ने के लिए वो आ जाओ, और जो भी लड़ेगा वो अपनी फुल पावर से लड़ेगा। तब एक गार्ड कहता है कि मैं समझ गया, आपने जो भी कहा है, बिना किसी परेशानी के मैं आपसे फाइट करूंगा। फिर वो गार्ड्स मैदान में आ जाता है। लड़ाई शुरू करने से पहले एंजल ग्राउंड में ग्रेविटी को इंक्रीज कर देता है। तभी गोकू अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाता है, लेकिन वो गार्ड वहाँ पर बिना किसी परेशानी के खड़ा रहता है। गोकू कहता है कि मेरी बॉडी तो मूव ही नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है कि मैच शुरू होने से पहले ही कट हो जाऊंगा। तब गोकू अपनी आइज क्लोज करता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करता है। फिर गोकू अच्छे से मूव करने लगता है। गोकू गार्डियंस पर कामेहामेहा मारता है पर वो अपने दोनों हाथों से अटैक को रोक लेता है। फिर दोनों फाइट करते हैं मगर गार्ड्स गोकू पर लगातार वार कर देता है और एक वार में ही गोकू काफ़ी दूर गिरता है। गोकू भी सोचता है कि ये गार्ड्स तो असली में मार रहा है और ये ग्रेविटी मुझे स्लोअर बना रही है। अब गोकू ये सोच रहा है, इतने में गार्ड्स एक और अटैक कर देता है। ये सब दूसरा गार्ड्स देख रहा होता है और गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को नीचे गिराने की, ये बहुत गलत है, तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते कि तुम मास्टर के गार्ड बनो। फिर गोकू जो कि ग्राउंड में था वो थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाता है और गोकू कहता है कि वो और मैं लड़ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ही उससे कहा था कि मेरे सामना अपनी फुल पावर से करना, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। तब वो गार्ड डर कर अरेना छोड़ देता है और फाइट को कंटिन्यू चलने देता है। फिर वो गार्ड अपनी फुल पावर से गोकू पर ऊपर से फोर्स डालता है। गोकू बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। फिर वो गार्ड्स और फोर्स लगाता है। गोकू भी अपने पाँव जमीन पर टिकने की कोशिश करता है। वो गार्ड्स कहता है कि आपको हार मान लेनी चाहिए, पर गोकू नहीं मानता। तभी वो ज़मीन टूट के फट जाती है और गोकू नीचे गिरने लगता है।
फिर गार्ड्स उसी समय एक एनर्जी बॉल मारता है और इससे पहले गोकू को वो बॉल लगती, गोकू चिल्लाता है और कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इतना सुनते ही गार्ड्स टेलीपोर्ट होता है और उस बॉल के सामने आकर उसे रोक देता है। गार्ड्स कहता है कि आप मुझे नहीं हरा सकते मास्टर। गोकू कहता है हाँ, आज मैं अपनी प्राइड की वजह से अपनी जान गंवा देता। गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी ज़मीन पर गिर जाता है। ग्रेविटी की वजह से गोकू कहता है जब तक मैं हिल नहीं पाता मैं ट्रेनिंग करता रहूँगा। इस फाइट से मुझे थोड़ी बहुत समझ मिली है। फिर गार्ड्स एंजल के साथ चले जाते हैं और गोकू को अकेला छोड़ देते हैं। फिर गोकू बैठ जाता है, मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। उस मेडिटेशन से गोकू की बॉडी धीरे धीरे रिकवर होती गई और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। 2 वीक्स गोकू ऐसा करता है। गोकू कहता है अब मैं अपनी पावर्स को और बढ़ा सकता हूँ और मैं ट्राई करूँगा जेनो की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। गोकू जेनो की कुछ पावर्स अपनी बॉडी में लाता है, फिर उसकी बॉडी जलने लगती है। गोकू कहता है कि मेडिटेशन कुछ ज़्यादा ही वर्क नहीं कर रही, अब मुझे अपने गार्डियन से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। गोकू 1 साल से गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और उस ट्रेनिंग में गोकू कई बार हारता है, लेकिन वो जेनो की 10% पावर को मैनेज करना सीख जाता है। गोकू अपनी बॉडी में पावर को फ्लो करते हुए फील करता है। फिर स्टोरी जाती है बीरस के प्लैनेट में, जहाँ वेजिटा बिना किसी रेस्ट के ट्रेनिंग कर रहा है और सिर्फ 2 मंथ्स में ही अल्ट्रा ईगो अचीव कर लेता है। वेजिटा अल्ट्रा ईगो में 30% इम्प्रूवमेंट करता है। बीरस कहता है कि वेजिटा तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन ये गोकू को डिफीट करने के लिए काफ़ी नहीं है। पर मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए गॉड से भी ज़्यादा शक्ति पाने का मेथड बताऊंगा। बीरस वेजिटा को उसके एक रूम में ले जाता है। उस रूम में डिफरेंट यूनिवर्स और प्लैनेट के बहुत सारे ट्रेजर होते हैं। बीरस कहता है हे विश, क्या तुम जानते हो वो गोली कहाँ है जो हमें एक आदमी ने दी थी और उसके बदले हमने उसका प्लैनेट छोड़ दिया था। विश कहता है कि मैं जानता हूँ और मैंने उसे अपने स्टाफ में रखा था। उस गोली से पावर को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी लिमिट के। मुझे पता नहीं था कि आप इसका यूज़ वेजिटा को इमॉर्टल बनाने के लिए करोगे। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना और 100K की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट करवाना। आपके लिए मैं और न्यू स्टोरीज की सर्च कर रहा हूँ, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।